हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो अक्सर हमें छुट्टियों में पहाड़ों पर जाने का मन करता है, लेकिन हमें वहां पर होटल या फिर होम स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। लेकिन अब इस बात की चिंता करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के साकरी सौड़ गाँव ने। गाँव में पूरी तरह से कैसे होम स्टे की सुविधा हो चुकी है और गाँव के हो रहे पलायन को रोककर वहाँ पर कैसे होम स्टे और लोकल फूड और इसके साथ ही ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पहाड़ों की नगरी और देवभूमि उत्तराखंड, जहां अक्सर लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां का आम जनजीवन इतना आसान नहीं है। कभी कभी उन्हें अपनी नौकरी के लिए अपना घर बार छोड़कर अपने गांव से अपने घर से दूर जाना पड़ता है। इस परेशानी के कारण धीरे धीरे गांव ही खाली होने लगा, गांव का पलायन बढ़ने लगा। लोग रोजगार के लिए अपने घर, अपने शहर, अपने गांव से दूर जाने लगे। लेकिन फिर इस समस्या का सुझाव लेकर आए भगत सिंह और चैन सिंह रावत। साल 2002 में हर की दुन प्रोटेक्शन एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन की शुरुआत हुई। इस एसोसिएशन के स्टार्ट होते ही गांव के युवाओं को रोजगार का एक साधन मिल गया, जिससे कि उन्हें अपने गांव को छोड़ने में कोई मजबूरी नहीं थी और अपने गांव में ही रहकर काम करने की सुविधा और अपने गांव को बनाए रखने की भी सुविधा मौजूद हुई। लेकिन बात करें इस एसोसिएशन की शुरुआत की, तो जिसे स्टार्ट करवाया भगत सिंह रावत और उनके भतीजे चैन सिंह रावत ने। भगत सिंह रावत अपनी कहानी बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तब उन्हें पहली बार ट्रैकिंग कराने का मौका मिला। भगत सिंह रावत के गांव में कुछ लोग आए। जब वो अपनी बकरियां और गाय को चराने के लिए गए थे तब उन्हें कुछ लोग मिले जो केदार कांठा ट्रेनिंग के लिए आए थे, जिन्हें उनका ट्रैकिंग का रास्ता नहीं पता था। ट्रैकिंग के रास्ते को बताने के बाद भगत सिंह रावत को उसके बदले 75 रुपए मिले। 50 साल पहले ये 75 रुपए बहुत काम के थे, इसलिए भगत सिंह को इस काम में मज़ा आने लगा। वो स्कूल के बाद अपने गांव में आकर टूरिस्ट को उनकी जगह पर ले जाया करते थे जहां वो जाना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह के फैमिली को ये काम पसंद नहीं था। काम पसंद न होने के कारण लोगों ने उन्हें मना किया और उनका ये भी कहना था कि हमारे गांव में, हमारे यहाँ लोग ये काम नहीं करते हैं। लेकिन भगत सिंह को ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। उन्हें लोगों को ट्रैकिंग करवाने और अपना पहाड़ घुमाने में जो मज़ा आने लगा था, अब वो किसी के रोकने नहीं रुकना था। लेकिन फिर धीरे धीरे भगत सिंह ने देखा कि चैन सिंह को भी इस चीज़ में मज़ा आने लगा है और उन्हें भी ये लोगों को ट्रैकिंग करवाना और उन्हें होम स्टे में रुकवाना ये काम पसंद आने लगा है। फिर धीरे धीरे भगत सिंह के घर वाले भी मान गए। लेकिन जब भगत सिंह को पता चला कि चैन सिंह रावत को इस काम में इंटरेस्ट है और वो ये काम करना चाहते हैं, तब उन्हें उत्तरकाशी भेजा और उत्तरकाशी से उन्होंने इसकी प्रोफेशनल डिग्री दिलाई। चैन सिंह ने टूरिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इसके साथ ही पर्वतारोहण का भी कोर्स किया। फिर कहानी शुरू हुई गांव को होम स्टे में बदलने की, और फिर चैन सिंह रावत ने अपने गांव में ही आकर अपना ये काम स्टार्ट किया, जहां अपने गांव के युवक युवतियों को काम करने का मौका दिया और उन्हें ट्रैकिंग के रूल समझाए और इसके साथ गांव में होम स्टे कैसे बनेगा इसकी परिभाषा लोगों को समझाई। लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि जहां लोग अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे, उन्हें रोकना और उनके घरों को होम स्टे में तब्दील करना, क्योंकि गाँव के घर पूरी तरह से पुराने तरीके में ढले हुए थे और वहाँ लोगों को अपनापन फील हो उसके लिए लोकल फूड बहुत इम्पोर्टेंट होता था। इसलिए गांव में जो भी अनाज उगाए जाते थे उन्हीं का खाना टूरिस्ट को प्रेजेंट किया जाता था। इसके साथ वहाँ की महिलाएं और बच्चे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने टूरिस्ट के साथ शेयर करती थी, जिससे कि वो और भी उस माहौल को अपने अनुसार जी पाते हैं और इसके साथ ही लोगों का अतिथि की तरह स्वागत करना पूरे गांव ने सीख लिया। मैं देहरादून से हूँ और ये हिमालयन हाइकर्स के साथ मेरा दूसरा ट्रैक था। 3 महीने पहले मैं केदारकंठा गई थी, इस बार मैंने गौमुख और तपोवन वाला ट्रैक किया और ये बेहद ही बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैक है। और हिमालयन हाइकर्स की पूरी जो टीम है, चैन सिंह सर, मनीष भाई, थापा भाई और सभी किचन का जो स्टाफ है, आई थिंक इससे अच्छी सुविधा, केयर, प्यार के साथ कभी भी कोई इंसान हिमालय की गोद में आ नहीं सकता। इतना खूबसूरत वातावरण, इतनी शांति
मुझे लगता है अब कभी भी मुझे अगर छुट्टी चाहिए तो शायद मैं बार बार उत्तराखंड आऊँगी और ज़्यादा आऊँगी, ताकि मैं अपने आप को हर एक बार एक नए रूप में ढूंढ पाऊँ। फिर क्या था, धीरे धीरे हर घर ने ये रूल अपना लिया। हर घर में एक रूम जो होम स्टे के लिए तैयार हुआ और लोगों के आने के बाद उनका अतिथि की तरह स्वागत करना और उन्हें फूल माला पहनाकर अपने घर के होम स्टे में ले जाना। इसके साथ ही घर के बने पहाड़ी खाने को लोगों के सामने प्रेजेंट करना और उन्हें दिखाना कि पहाड़ी खाने का मतलब क्या होता है, जिससे लोग और भी अपनापन फील कर पाएं। चैन सिंह बताते हैं, शुरुआत में गांव वालों को समझाना थोड़ा मुश्किल था कि अपने घर में बस एक कमरा देना है और इसके साथ नाश्ता और लोकल फूड उन्हें खिलाना है। इसके साथ ही भगत सिंह बताते हैं, फ़ोन नहीं था, उसके पहले चिट्ठियों के ज़रिए उन्हें पता चलता था कि वहाँ पर टूरिस्ट आने वाले हैं। वो लगातार सड़कों पर खड़े होकर टूरिस्ट का वेट करते थे और जब टूरिस्ट आ जाते थे तो उन्हें अपने साथ गांव में ले जाते थे। साकरी सौड़ गांव में ले जाने के बाद उन्हें पूरा उत्तरकाशी घुमाना, ट्रैकिंग कराना, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी अब हो गई, जिससे धीरे धीरे गांव भी पैसे अर्न करने लगा और उन्हें भी अतिथियों का स्वागत करने का मौका मिलने लगा, जिससे अब पूरा गांव धीरे धीरे पारंपरिक तरीके से होम स्टे में तब्दील हो चुका है। वहां पर अब हमेशा अतिथियों का इंतज़ार होता है और अतिथि के जाने के बाद लोगों का यही मानना होता है कि अब अगली बार अतिथि फिर आए। अब जब भी साकरी सौड़ में कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उन्हें पारंपरिक गीत, पारंपरिक खाना, पारंपरिक डांस, ट्रैकिंग का मज़ा तो लेते ही हैं और इसके साथ ही गांव के किसी भी सदस्य को गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ता है और वो अपनी अच्छी खासे पैसे अर्न कर पा रहे हैं गांव में रहकर अतिथियों की सेवा करके, क्योंकि अतिथि अब उनके लिए मेहमान नहीं भगवान बन चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से किया गया था, एकोमोडेशंस भी अच्छे से थे और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, गाइड बहुत हेल्पफुल है और ओवरऑल ट्रैक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आगे भी कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने अपना होम स्टे स्टार्ट कर दिया है, तैयार कर दिया है, जहां मेहमान आते हैं और उनके तैयारी के लिए सारी साज सज्जा की जाती है, जिसमें उन्हें घर के उगे साग सब्जी और अनाज खिलाए जाते हैं, जिसमें उनको भी फ़ायदा होता है और इसके साथ जो पर्यटक आते हैं उनको भी हेल्दी फूड मिलता है। और बलवीर बताते हैं कि इन सब काम में खर्च काट कर उनके 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। तो आज पूरा गांव खुशहाल है और पलायन करने से बच गया है, जो पहाड़ की सबसे खूबसूरत बात है। और इसके साथ ही भगत सिंह रावत बताते हैं कि उन्होंने इसी एसोसिएशन के जरिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को भी जोड़ा है, जहां पर 2.5 से 300 लोग भी जुड़े हुए हैं। लोगों को जहां पर रुकना है वहां उनके अनुसार उन्हें होम स्टे मिल सकता है। तो अगली बार आप भी अगर उत्तरकाशी जा रहे हैं तो साकरी सौड़ गांव को घूमना मिस मत कीजिएगा। और कैसे भरा पूरा गांव आपका स्वागत करता है, ये देखकर उत्साहित होइएगा। 1995 से शुरू हुए इस सैलानियों के सफ़र को काफ़ी साल निकल चुके हैं। जहां कभी इक्का दुक्का सैलानी ट्रैकिंग के लिए आते थे, आज वहां पूरा गांव भर चुका है। भगत सिंह और चैन सिंह रावत के इस छोटे छोटे प्रयासों से सैलानियों का और गांव के लोगों का सबका भला हो रहा है। सैलानियों को नई नई ट्रैकिंग के बारे में पता चल रहा है, वहीं पहाड़ का टूरिज्म बढ़ रहा है। हमारी तरफ से भगत सिंह और चैन सिंह की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रयास पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ हर किसी को मालूम हो। वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।